विजया एकादशी पर इस साल ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल विजया एकादशी पर बुध राशि का परिवर्तन हो रहा है और शुक्र राशि का परिवर्तन होगा, जिसके अगले दिन बाद ही महाशिवरात्रि लग रही है। कहा जाता है इस व्रत को करने से पहले सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव लगाने चाहिए। वे इस प्रकार विजया एकादशी बहुत ही खास हो जाती है। इस दिन व्रत का संकल्प करने से और एकादशी की कथा पढ़ने से आपके पुण्य हजारों गुना बढ़ जाते हैं। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे आपको पाप लगता है। विजया एकादशी की कथा आपके पुण्यों को बढ़ाने वाली है, अतः कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिखिएगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। वह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि को मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली होती है। तो किस प्रकार है वह कथा जो आपको सुननी अवश्य चाहिए, जिससे आपके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाएंगे। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए। सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्हें लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वगदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आए? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। वगदालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य ही पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर बेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें और ऊपर जौ रखें। सतनजा मतलब 7 तरह का अनाज। उस पर भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके उपरांत घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि को इसी प्रकार बैठकर जागरण भी करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर वह बर्तन ब्राह्मणों को दान दे दें। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई भी इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा
उसकी दोनों लोकों में जरूर ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आपको जो ये कथा सुनाई है, आप पर भी विष्णु भगवान की इसी प्रकार कृपा होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने वीडियो मेरी पूरी देखी उसके लिए भी धन्यवाद। कमेंट में विष्णु भगवान का प्रिय नाम अवश्य लिखिएगा, इससे आपके पुण्य और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे।